Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our series of cloze test. And in this series we are going to discuss our topic on voice. Now in the paragraph we have to see or analyze where to use active voice and where passive. आज इसके ऊपर काम करेंगे, इसको बारीकी से समझेंगे. जब आपका सब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे लीडिंग पोजीशन पे आया है इसका मतलब एक्टिव वॉइस आएगा. जब आपके ऑब्जेक्ट को हमने कहा सब्जेक्ट की पोजीशन पे रखा है तो इसका मतलब उसके ऊपर काम किया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस बनेगा. हमें ये देखना है कौन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, कौन एक्शन का रेसिपिएंट है. तो इन चीजों पर डिस्कस करते हुए हमें अपने सिलेबस को, अपने कोर्स को आगे बढ़ाना है. तो देखते हैं बेटा अपने पैराग्राफ को क्या कहता है. ये देखेंगे प्लीज. नायलॉन इन्वेंटेड हो सकता है, नायलॉन ने इन्वेंट किया. नायलॉन कोई व्यक्ति हो सकता है, हमें नहीं पता अभी तक. हैज बीन इन्वेंटेड हो सकता है, इज इन्वेंटेड हो सकता है, वॉज इन्वेंटेड हो सकता है. चारों के चारों आ सकते हैं. ठीक है. इन द अर्ली 1930s, अब ये पास्ट की बात आ गई. अब हमारा हैज बीन एलिमिनेट हो गया, हमारा इज इन्वेंटेड एलिमिनेट हो गया. अब ये दो तो चले गए. अब बेटे नायलॉन ने इन्वेंट किया था या नायलॉन को इन्वेंट किया गया था, हमें अभी तक नहीं पता. किसके द्वारा? बाय एन अमेरिकन साइंटिस्ट जूलियन हिल. अब इसका मतलब है जूलियन हिल के द्वारा ये काम किया गया था. एक्शन में क्या है? एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है? नायलॉन. तो हमारा पैसिव आएगा, तो ए एलिमिनेट हो गया. क्या आ जाएगा? वॉज इन्वेंटेड. अदर साइंटिस्ट. अब हमारे ये प्लूरल आ गए. प्लूरल आया तो हमें प्लूरल की तरफ देखना पड़ेगा. हैज वर्कड तो आ नहीं सकता क्योंकि हैज तो क्या हो गया? सिंगुलर. वर्कड हो सकता है. वर वर्किंग, बेटे काम कर रहे थे, हो सकता है. हैव बीन वर्किंग विद हिज इन्वेंशन, ये गलत हो गया क्योंकि ये तो प्रेजेंट में ले आया है, ये भी गलत है. अब यहां पर हमारे पास दो आए, विद हिज इन्वेंशन एंड फाइनली ऑन 27 अक्टूबर 1938. इसका मतलब कर रहे थे नहीं, उन्होंने काम किया. तो हम यहां आ जाएंगे वर्कड, ना कि वर वर्किंग. क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग जब किया जाएगा जब वहां पर मोशन है, फ्लो है, मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, एडवांसमेंट है. उन्होंने किया था विद हिज इन्वेंशन एंड फाइनली ऑन 27 अक्टूबर 1938 नायलॉन डैश, फिर से नायलॉन के ऊपर काम हुआ. वॉज इंट्रोड्यूस्ड हो सकता है, इंट्रोड्यूस इज प्रेजेंट में आ गया, गलत हो गया. हैज बिल्कुल गलत हो गया. इंट्रोड्यूस्ड गलत हो जाएगा. इसके ऊपर काम किया गया, इस एक्शन को इसने रिसीव किया, क्या आ जाएगा? पैसिव. वॉज इंट्रोड्यूस्ड to the world. It was cheap and strong and immediately dash successful. अब यहां पर it was dash, हमारा सब्जेक्ट क्या है? it है. was cheap, was यहां पर क्या आया? static verb, static verb, verb of incomplete predication. and immediately, and फिर से conjunction है, वही हमारा सब्जेक्ट है आगे भी. and immediately dash. अब यहां पर हैव बिकम तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट है, गलत हो गया. बिकेम हो सकता है, इज बिकेम होता ही नहीं है, गलत हो गया. बिकम्स ये प्रेजेंट में आ गया, गलत हो गया. क्या आ जाएगा? बिकेम. अब ये बिकम, बिकेम, बिकम ये भी कौन सी वर्ब है? स्टैटिक वर्ब का हिस्सा है. ठीक है. तो क्या आ जाएगा? बिकेम सक्सेसफुल स्पेशली इन द मेकिंग ऑफ वुमेन्स स्टॉकिंग्स. आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द बेस्ट प्रेजेंट. अब यहां पर भी देखेंगे बेटा, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द बेस्ट प्रेजेंट फॉर मैनी विमेन वॉज ए पेयर ऑफ नायलॉन स्टॉकिंग्स बट मोर इंपॉर्टेंटली नायलॉन. फिर से ये हमारा सिंगुलर आया. हैज बीन यूज्ड, बेटे हो सकता है, यूज्ड, यूज्ड गलत हो गया. was used हो सकता है, was been होता नहीं है. अब एक चीज देखेंगे, टू मेक पैराशूट्स एंड टायर्स.
अब यहां पर नायलॉन वॉज यूज्ड लिख दें तो बात बिगड़ जाएगी, ठीक है। यहां देखते हैं, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द बेस्ट प्रेजेंट फॉर मैनी विमेन वॉज a pair of nylon stockings, but more importantly nylon was used to make parachutes and tires. अब उसी समय की बात करें तो हम क्या लगाएंगे, उसी समय के लिए तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, was का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, केवल उस समय की बात करें तो वहां पर, और अगर उस समय से अब तक की बात करें तो हैज बीन यूज्ड आना चाहिए। अब की बात कर रहे हैं तो ये करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब दोनों में से वेरीफाई कौन सा करें। अब यहां पर देखेंगे इसने किसका प्रयोग किया था, वॉज का। उस समय पे यूज किया गया था टू मेक पैराशूट्स, उस समय पे यूज किया गया था टायर्स, पास्ट की बात है तो हम इसको छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, इट वॉज यूज्ड, बट मोर इंपॉर्टेंटली नायलॉन वॉज यूज्ड टू मेक पैराशूट्स एंड टायर्स। हम इसको प्रेजेंट में क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि प्रेजेंट में आ जाता तो यहां पर कुछ ना कुछ दूसरी चीजें देनी चाहिए थी, वो तो दे ही नहीं रखी। फिर कहता है टुडे, अब यहां पर वर्तमान शुरू हो गया। नायलॉन डैश इन मैनी थिंग्स, नायलॉन फिर से पैसिव चाहिए, फाउंड गलत हो जाएगा। फाउंडेड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड ये तो स्थापना करने के लिए होता है, ये गलत हो गया। हैज फाउंडेड ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इज फाउंड पाया जाता है, इन मैनी थिंग्स, कार्पेट्स, रॉप्स, सीट बेल्ट्स, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एंड इवन स्पेयर पार्ट्स फॉर द ह्यूमन बॉडी। अब ये लाइन जब हमारी यहां पर आई है, इससे ये जस्टिफाई हो गया कि हमें यहां पर क्या यूज करना था, वॉज यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैज बीन यूज्ड। आ गई बात समझ में। बेटे हर पहलू को बड़े बारीकी के साथ हमें एनालाइज करना है, क्रिटिकली उसके ऊपर सोचना है। फिर कहता है इट, फिर से सिंगुलर आया, It played an important part in our lives for over 57 years. अब यहां पर देखिए, यहां पर टाइम पीरियड दे दिया, इतने समय से ज्यादा से इसने ये काम किया है, तो प्लेड तो हो नहीं सकता। इट हैज प्लेड हो सकता है। इट इज प्लेइंग, इज प्लेइंग का प्रयोग तो जब करते जब बोलने के समय पे होता। प्लेज, प्लेज जब कहते जब ये करता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। अब ये गलत हो जाएगा। अगर ये यहीं तक होता ना तो हम प्लेज पे जा सकते थे, पास्ट की बात होती प्लेड पे जा सकते थे, लेकिन अब जैसे ही उसने हमें टाइम दे रखा है हम एक्टिव वॉइस पे आ गए। इट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइव्स फॉर ओवर 57 years. नेक्स्ट ईयर अबाउट 43 million tons ऑफ इट डैश। अब इसका डैश किया जाएगा, इज इट इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर, नहीं, गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए था, गलत हो गया। इज मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, गलत हो गया। इसने क्या लिखा है, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर टाइम रेफरेंस। विल बी मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड गलत हो गया। क्या आ जाएगा, इतने 43 million टन्स इसका क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, फ्यूचर विल बी मैन्युफैक्चर्ड, ये बन जाएगा। तो ये था हमारा पैराग्राफ, कब के लिए, अब के लिए। अगली क्लास में इसी प्रकार के किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। आप अपना प्रेम इसी तरीके से बनाए रखें, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे पास भेजते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।